रेखा शर्मा टीआरपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबर के साथ। भारत एक्सप्लेनर। कोविड-19 में आरटी-पीसीआर और सिटी स्कैन तो खूब सुना है। ये सीआरपी टेस्ट क्या है? ये टेस्ट किस तरह इन्फेक्शन के इलाज में मददगार है? भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर में हम ज़्यादा गंभीर मरीजों को देख रहे हैं। हर दिन मरने वाले मरीजों की संख्या भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच चुकी है। ऐसे में कोरोना का हर एक टेस्ट महत्वपूर्ण हो गया है। आरटी-पीसीआर और सिटी स्कैन के अलावा कुछ और भी टेस्ट हैं जो डॉक्टर करा रहे हैं। यह टेस्ट मरीजों में कोविड-19 इन्फेक्शन की गंभीरता को ट्रैक करते हैं। सीआरपी भी एक ऐसा ही ब्लड टेस्ट है जिसमें शरीर में इन्फेक्शन के स्तर को ट्रैक किया जाता है। यह टेस्ट क्या है और किससे करना चाहिए, यह समझने के लिए हमने मुंबई में जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में रेस्पिरेटरी मेडिसिन और पल्मोनोलॉजी कंसल्टेंट डॉक्टर राहुल पहोत और नई दिल्ली के मणिपाल हॉस्पिटल में क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल कंसल्टेंट डॉक्टर नवीन कुमार जी से बात की। सीआरपी टेस्ट क्या है? सीआरपी यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन। हमारा शरीर एक केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है। जब भी एक बाहरी वायरस या इन्फेक्शन हमला करता है तो शरीर में कई रासायनिक प्रक्रियाएं शुरू हो जाती है। इनमें से एक है इन्फ्लेमेशन या सूजन। इस दौरान लीवर में सी रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी प्रोड्यूस होता है। यह एक ब्लड मार्कर है जो शरीर में इन्फेक्शन का लेवल बताता है। यह एक सामान्य ब्लड टेस्ट है। खून का सैंपल लेकर सीआरपी लेवल मापा जाता है। कुछ ही मिनटों में रिजल्ट आ जाता है। सीआरपी का लेवल जितना बड़ा होगा उतना ही इन्फेक्शन भी बड़ा होगा। तब डॉक्टर दवाओं की मदद में इसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। सीआरपी टेस्ट किससे और कब कराना चाहिए? माइल्ड से मॉडरेट कोविड-19 लक्षणों वाले मरीजों को सीआरपी टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर इन्फेक्शन होने के 5 दिन बाद भी मरीज में कई गंभीर लक्षण दिखता है तो यह टेस्ट कराना जरूरी हो जाता है। अगर लक्षण बढ़ रहे हैं या नए लक्षण सामने आ रहे हैं तो सीआरपी ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। इसका लेवल बढ़ता है तो विशेषज्ञ की सेवाएं लेनी चाहिए। मरीज में अगर किसी भी तरह का कोई गंभीर लक्षण है तो भी उसका सीआरपी टेस्ट कराया जा सकता है। समय पर यह टेस्ट कराने में इन्फेक्शन को माइल्ड और मॉडरेट से गंभीर होने से रोकने की मदद मिलती है। आमतौर पर यह टेस्ट उन लोगों के में कराया जाता है जिनके शरीर में गंभीर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होता दिखाई देता है। इससे उस इन्फेक्शन के स्तर को समझने में मदद मिलती है। क्या यह टेस्ट खुद करा सकते हैं? इस पर कितना खर्च होता है? नहीं, यह ऐसा टेस्ट नहीं है जिसे खुद करना चाहिए। डॉक्टर भी मरीज के लक्षणों की गंभीरता को देखकर ही यह टेस्ट करवाते हैं। आमतौर पर यह टेस्ट 500 रुपये में हो जाता है। अलग अलग लेबोरेटरी इसके लिए कम या ज़्यादा फीस ले सकती है। सीआरपी का सामान्य स्तर क्या है? यह किस खतरे के प्रति आगाह करता है? आमतौर पर सीआरपी का सामान्य कंसंट्रेशन स्तर 30 से 50 मिलीग्राम डेसीलीटर है, पर जब यह स्तर बढ़ जाता है तो खतरा बढ़ने लगता है। किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन सैचुरेशन नॉर्मल है और सीआरपी लेवल 70 यूनिट से अधिक है तो यह ऐसी स्थिति में ला सकता है जहां शरीर में के डिफेंस सिस्टम के प्रोटीन की ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। डॉक्टर का कहना है कि अगर मरीज में सी रिएक्टिव प्रोटीन 70 यूनिट से अधिक है तो उसे स्टेरॉइड्स देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर सीआरपी इससे भी बढ़ जाता है तो मैकेनिकल वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है या मरीज की मौत भी हो सकती है। स्टेरॉइड्स ऐसे लोगों के जीवित रहने की संभावना को 70% तक बढ़ा देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो रहिए ना बेखबर, देखिए फिर कुछ खास खबर टीआरपी न्यूज़ के साथ। मैं रेखा शर्मा, नमस्कार।